हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप स्टडी में। आज की टीम पढ़ेंगे घनमूल का जोड़। घनमूल का जोड़ को इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ क्यूब रूट। सवाल पहले दिया गया है कि 2 क्यूब रूट 5 प्लस 3 क्यूब रूट 5। अब इसमें ये होता क्या है कि रूट के अंदर जो संख्या समान होगा तो जुड़ेगा और घटेगा, इतना याद रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे रूट में 5 भी है, यहाँ भी रूट पे 5 है, तो जुड़ जाएगा और घट भी जाएगा। और क्यूब रूट यहाँ तो सेम ही है, तो बाहर बाहर वाली संख्या लिखेंगे और सेम की जो संख्या है 5 यहाँ 5 ही यहाँ, तो एक बार इसको लिख देंगे। यही होता है इसका रूल कि रूट के अंदर संख्या अगर सेम है तो एक बार लिखेंगे और बाहर वाली संख्या को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, मतलब यहाँ जोड़ है। तो देखिए जोड़िए, 2 यहाँ है और 3 यहाँ, तो इसको जोड़ेंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा 5। और क्यूब रूट है तो एक बार क्यूब रूट लगाएंगे और अंदर में संख्या जो है 5 5, इसको एक बार लिख देंगे। यही हो जाएगा 5 क्यूब रूट 5, यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आप देखते हैं दूसरा सवाल दिया गया है कि 4 क्यूब रूट 2 7 क्यूब रूट 2। अब देखिए यहाँ पे रूट में 2, तो रूट में देखिए सेम है और यहाँ बाहर है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो बाहर वाली संख्या को एक बार लिखेंगे और रूट वाली संख्या समान, इसको ऐसे नहीं कर देंगे। तो देखिए 4 और 7 कितना हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा 11। और क्यूब रूट है तो क्यूब रूट एक बार लगाएंगे, उसके बाद जो अंदर संख्या है ना सेम इसको एक बार लिख देंगे। यही हो जाएगा घनमूल का जोड़। आप देखते हैं घनमूल का घटाव। घनमूल के घटाव में यह होता है कि जो संख्या होती है बाहर वाली संख्या उसको घटा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 7 क्यूब रूट 5 और 3 क्यूब रूट 5, तो देखिए 5 5 यहाँ पे तो जोड़ेगा वो घटेगा भी। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, और क्यूब है तो एक बार क्यूब लगाएंगे और अंदर वाली जो संख्या इसको एक बार लिख देंगे जैसे तैसे। तो 5 5 है तो एक बार 5 कर देंगे। यही होता है इसका रूल कि अगर रूट के अंदर संख्या सेम है तो जुड़ेगा और घटेगा भी। आप देखते हैं दूसरा सवाल घनमूल का घटाव का। 5 क्यूब रूट 2 2 क्यूब रूट 2। आप देखिए यहाँ 5 यहाँ 2 है, तो बाहर वाली संख्या घटा देंगे तो 5 में से 2 घटे कितना बचेगा, 5 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। और रूट है तो एक बार रूट लगाएंगे, मतलब क्यूब लगाएंगे, और रूट के अंदर कितनी संख्या, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 हो जाएगा। यही इतना देखना रहता है कि जो रूट के अंदर संख्या सेम है तो घटेगा और जुड़ेगा, अगर सेम नहीं तो ना घटेगा ना जुड़ेगा, इतना याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं घनमूल का गुना। घनमूल का गुना क्या होता है कि बाहर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर वाली संख्या को एक बार कर देंगे, अंदर वाली को मल्टीप्लाई करके उसको कहते हैं फैक्टर कर देंगे, मतलब काट के बाहर कर देंगे अगर पेयर बनेगा तो। तो 3 है यहाँ भी 3 है, तो 3 एक बार लिखेंगे क्योंकि ये क्यूब रूट का निशान है। अब 2 का गुना करेंगे 16 में, क्योंकि रूट के अंदर रूट वाली संख्या गुना होगा, क्योंकि गुना निशान बीच में है। तो 2 का गुना करेंगे 16 तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर, 16 दूना हो जाएगा 32। अब 32 का क्या कर देंगे, गुना खंड कर देंगे। क्यों करेंगे कि ताकि अगर पेयर बने तो बाहर निकाल सके। तो 32 का जब खंड करेंगे कुछ इस प्रकार, 32 से यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसको खंड करेंगे तो 1 कम 2 हासिल जाएगा, हो जाएगा 12, 2 6 12, फिर 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, और फिर काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 16 16 दूना 32। अब इसको रूट के अंदर लिख लेंगे, तो 3 और रूट के अंदर कितना हो जाएगा, जो भी संख्या है ना फैक्टर वाली, इसको एक बार लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 5 बार है, तो इसको 5 बार लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 है ना, तो मतलब कि 3 3 संख्या का पेयर बनेगा, तो ये संख्या का पेयर बन जाएगा। अब इसमें नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक कम पड़ रहा, तो जिसका नहीं बनेगा उसको मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ही लिख देंगे रूट के अंदर। तो 3 और रूट देखिए यहाँ बन गया ना पेयर, तो इस बाहर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अंदर कुछ नहीं भाई, मतलब ये बचा केवल, इसका नहीं पेयर बना क्योंकि एक इसमें कम है। तो दोनों कितना हो जाएगा 4, तो इसको लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 2 रूट के अंदर 4, यही आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं दूसरा सवाल रूट का गुना का। तो देखिए रूट का नहीं है, घनमूल का है। तो देखो 3 और 3 यहाँ मतलब सेम है, इससे तो मतलब नहीं क्योंकि ये क्यूब रूट का निशान है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट लगा लेंगे, उसके बाद रूट अंदर वाली संख्या अंदर ही गुणा करेंगे, तो 3 9 27 हो जाएगा। अब 27 का जब गुणाखंड करेंगे, 27 का जब गुणाखंड करेंगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। और क्यूब रूट में क्या होता है कि सेम संख्या का पेयर बनता है, 3 जोड़ा, मतलब 3 रहेगा तो एक जोड़ा निकलेगा बाहर, कितना हो जाएगा क्यूब, और लगा देंगे इसको, क्या हो जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे केवल लिख सकते हैं हम 3 ही लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आए, क्योंकि ये जो 3 है इसको लिखेंगे तभी चलेगा, और नहीं लिखेंगे केवल 3 ही लिख देंगे तभी आंसर माना जाएगा, क्योंकि ये निशान किसका है, क्यूब रूट का है। आप देखते हैं गुना का घनमूल का भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए है 3 क्यूब रूट, मतलब 3 रूट के अंदर 16 भागे 3 रूट के अंदर 2। अब इसको भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पे किसका निशान है, भाग का।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाली संख्या को लिख लेंगे जैसे तैसे। तो 3 और रूट के अंदर 16 है, अब फिर 3 और रूट के अंदर 2 है, ये तो सेम है, इससे काट देंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रूट के अंदर कितना है 8 है, 8 का क्या करेंगे गुणाखंड कर देंगे। 8 का जब गुणाखंड करेंगे कुछ इस प्रकार, ऐसे 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 का मतलब 3 आएगा, सिंपल सी लो। तो क्या करेंगे 3 रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। अब इसमें क्या होता है कि समान संख्या का पेयर बनता है 3, देखो समान भी संख्या है 3 है, यानी पेयर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा है 2 आंसर इसका हो जाएगा, इस सवाल का 2 आंसर। आप देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा में दिया गया है क्यूब रूट 3 यानी 3 रूट में 27 भागे 3 रूट में 3। अब इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, पहले संख्या ऊपर लिखेंगे। तो जब ऊपर लिखेंगे तो 3 रूट के अंदर हो जाएगा 27 और भाग मतलब क्या होता है बटे, इसको बटे में लिखेंगे तो 3 और रूट के अंदर लिखेंगे 3। अब इसको क्या करेंगे काट देंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, रूट के अंदर 9 बचेगा। अगर 9 का गुणाखंड भी करेंगे तो आएगा 3 इंटू 3 आएगा, इसका पेयर नहीं बनेगा। तो मतलब कि कैसे, जैसे तैसे ऐसे रूट 9 है ना, तो रूट 9 ही लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पेयर नहीं बनता है। अगर एक संख्या और होता तो पेयर बन जाता तो 3 बाहर आ जाता, तो सिंपल 3 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे रूट 9 लिखा जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।